विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीणा हाईकोर्ट में कहा कि दौसा में मीणाओं ने ही पायलट परिवार की राजनीति चलाई है और गुर्जरों ने तो मुख्यमंत्री का दावेदार भी प्रस्तुत कर दिया। तो जब आपके लोग तो दावेदार तक प्रस्तुत हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को ये संख्या बल और ओबीसी आयोग में जो आंकड़ा लिखा गया है उसको लेकर चिंता की? चिंता नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि हमारा आज कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आज कहीं भी जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए राज्य मंत्री योगी सरकार में, आप हरियाणा में जाइए राज्य मंत्री, आप राजस्थान में आइए राज्य मंत्री। क्या होता है राज्य मंत्री? राज्य मंत्री की कलम से कोई निर्णय नहीं होते हैं, कैबिनेट में फैसले नहीं होते हैं, उनकी फाइल साइन से कोई फाइल डिस्पोजल नहीं होती है सरकार में। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमें कहते हैं हमारे 3 कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, भाजपा के टाइम में राज्य मंत्री रहे, एक आध बार कैबिनेट मंत्री रहे, तो हमारी संख्या ये क्यों कम दिखाई जा रही है? चाहे ओबीसी आयोग के माध्यम से आ रही है, किसी भी रूप से हमारी इतनी संख्या का प्रतिनिधित्व, हमारे लोग अगर निर्णय में होते तो आज हमारी भारत सरकार में भारत नारी रत्न में खींची राजपूत नहीं लिखा जाता पन्नाधाय के लिए। हमारे लोग ओबीसी कमीशन में होते तो वहां भी हमारी संख्या को यह नहीं लिखाया जाता। जब सब कुछ पता होते हुए तो उस प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं हम, उस प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। और जो किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने उठाई है या कोई भी उठाई है, समाज की बात अगर हमारे को उनकी इतनी जरूरत है तो हमारे बना उनका भी इतिहास नहीं है, उनको भी हमारी जरूरत इतनी है बराबर की। हम भी उसी भूमिका में हैं कि हमारे बगैर उनके लोग भी जीत के नहीं आते। जैसा हमने उदाहरण दिखाया था कि धनकाओं को भी बना के भेजा था, तो हम भी उनको छेड़ना नहीं चाहते। उनको भी हमारे साथ भाईचारे के तरीके से रखें, उनको भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, उनको भी ये कदम बढ़ाना चाहिए। हमारा समाज कहीं पीछे नहीं है, हम बिल्कुल भाईचारे में उनके साथ खड़े हुए हैं और हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। हम सब लोगों से कहते हैं कि कुछ लोग ही राजनीति के चक्कर में ये समाज का भाईचारा बिगाड़ते हैं, अन्यथा हमारे समाज का और मीणा समाज का कोई भाईचारा खराब नहीं है। और हमारे समाज का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास हो, किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन से राजेश पायलट नहीं जन्मे थे दौसा में, मीणा समाज के समर्थन से राजेश पायलट का उद्धार हुआ था, ना कि किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन से। किरोड़ीलाल मीणा तो अपोजिट में थे, वो तो मीणा समाज का प्यार था कि उन्होंने उनको सहयोग देकर उनको नेता स्थापित किया। तो एक व्यक्ति कोई नहीं होता है, समाज पूरी ताकत होती है। समाज चाहे मेरी हो चाहे समाज उनकी हो। सर, राजस्थान में एक बड़ा विषय रहा था पांचना बांध, और वो अभी भी लगभग सुलझा अनसुलझी की स्थिति के अंदर खड़ा हुआ है। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? क्या राजस्थान में गुर्जर मीणाओं के बीच में जो एक मित्रता का पैक्ट है, क्या उसको तोड़ने का प्रयास किया गया? बिल्कुल, देखो जब भी कभी ऐसा हुआ है, जब गुर्जर आंदोलन का आंदोलन हुआ, किरोड़ी मीणा जी को सरकार के इशारे पर भेजा गया और जाके गुर्जर मीणा में जहर खोलने का काम किया। मैं बिल्कुल, मुझे इसको कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 100% भेजा गया था उनको। वो कह रहे हैं कि अगर वो ना जाते तो ये मामला सुलझता ही नहीं। उन्होंने तो बड़े प्यार और समझबूझ के साथ ये मामला सुलझाया। उस विषय को अगर समझाना चाहते ना तो वो वहाँ हेलीकॉप्टर लेके पंचायत में जाके ना इकट्ठा नहीं करते लोगों को। ये मुझे अच्छे से पता है। ये 2003 से 8 की सरकार की बात है, जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, उस समय की बात है। उन्होंने किरोड़ी मीणा को हेलीकॉप्टर लेके पहुंचाया इस बात के लिए। राज्य कैबिनेट सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री अगर हेलीकॉप्टर लेके सरकार के इशारे पे भेजा जाता है तो उसको यही किया जाता है कि जा तुम्हारे समाज को जगह नहीं तो तुम्हारा गुर्जर आरक्षण ले जाएंगे। अगर तुमने विरोध खड़ा नहीं किया इस समय तो ये लोग अपना आरक्षण की चिट्ठी लिखवा ले जाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे, लिखना पड़ेगा, आप जाके जगाओ अपने लोगों को। ये हुआ था सच्चाई। सच्चाई पे कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता है और सच्चाई छुपती भी नहीं है छुपाने से भी। और आज कोई भी विषय की बात करते, पांचना बांध की विषय, हमारी वहाँ संगठन समिति ऑलरेडी काम कर रही है। मैं संगठन का काम करता हूँ पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात। मेरा काम संगठन का माला की तरह पुरोना पूरे भारत के गुर्जर को है। इस काम के लिए मैं रात दिन लगाऊं। आप मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बच्चू सिंह बैसला देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और मैं वास्तविकता की बात पर कभी भी हमेशा बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा। और जो बात उन्होंने ये है कि भाई आपको सहयोग चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से सहयोग होता है। समाज का आज भी प्यार है, पहले भी प्यार था, समाज कभी भी दूर नहीं है। समाज का ऐसा भाईचारा है। मैं मेरी उदाहरण देता हूँ सच्चा। मेरी भुआ जी हैं वहाँ पे पास में, मीणा समाज के लोग भाई बना रखा। जब हम भात देते हैं हमारे बुआ के बच्चे को शादी में तो मीणा समाज के लोग भात देते हैं। मैं साक्षात उदाहरण हूँ। मेरे खुद के तिघरिया के अंदर देवराज वहाँ पर जो है आपके टोड़ा भीम के पास में जगह है, वहाँ पर मीणा समाज के लोग भाईचारे में मेरी बुआ को भात देने आते हैं। तो वो कहीं बुराई नहीं है, लेकिन जो चंद राजनीति करने वाले लोग हैं वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। वही लोग समाज की वैमनस्यता खराब करते हैं। समाज कभी वैमनस्यता खराब नहीं करता है। और रही पांचना बांध की, पांचना बांध का विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 2008 का आज का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये गहलोत सरकार में बड़ा 2008 से 13 की सरकार में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 8 से 13 की सरकार में, 8 से 13 की सरकार में जब ये मुद्दा उठा और इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा विषय हुआ था तो वहाँ पे आंदोलन हुआ था। और तत्कालीन उस समय के मौजूदा डीजीपी हरीश मीणा थे और राजस्थान के गृह मंत्री शांति धारीवाल थे। 2008 से 13 में गहलोत सरकार ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह काबीना मंत्री थे 2008 से 13 में, ऊर्जा मंत्री थे राजस्थान के। और जब ये विषय आया
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास फोन आया, वो खेतड़ी झुंझुनू के प्रवास पे थे, उनको भेजा कि आप गहलोत साहब ने बुलाया कि आप तुरंत प्रभाव से दौड़ के आइए, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा गृह मंत्री और डीजीपी दोनों मिलकर कमांडो कार्रवाई करना चाहते थे। तो डीजीपी क्योंकि स्वयं जिन्होंने अभी भी आवाज थोड़े दिन पहले सुनने को मिली थी उनकी इस तरह की बात, मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे ये बात कि ऐसा वो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बात ओछी हरकत की मानसिकता दिखाई, ये ठीक नहीं था उनके लिए। क्योंकि उनके लिए गुर्जर समाज हमेशा उनके साथ में खड़ा रहा। जब भी गुर्जर आंदोलन हुए उनको सपोर्ट किया गया, उनकी सहयोग किया गया। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर वो लाएंगे तो क्या दूसरा कोई व्यक्ति को आप अगर उद्वेलित करेंगे तो आपको दूसरा भी जवाब देगा आपके बदले में। तो आपने इस तरह की छोटी छोटी मानसिकता की बातें करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने आपको कहा कि जब 8 से 13 सरकार में भेजा, नीरज के पवन उस समय मौजूदा कलेक्टर थे करौली के, एसपी वहां के जो है गुरचरण राय जी थे, और बीएन योगेश्वर आईजी भरतपुर थे। गृह मंत्री और डीजी ने दोनों ने मिलकर अपना खम्बा गाड़ना चाहते थे और उन्होंने कमांडो कार्रवाई के आदेश दे दिए। और पता लगा राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब को, उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब ये तो मेरे कालिख पुतवा देते दोनों डीजी और गृह मंत्री मिलकर के। क्यों? क्योंकि कमांडो कार्रवाई, क्योंकि जब एसपी और आईजी ने ये रिपोर्ट दी कि साहब वहां खून खच्चा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, कितने लोगों का इंतजार करें हम मारने का, कितने लोग मर जाएं जब हटे, ये कहानी थी इसी पांचना डैम की। तब उन्होंने कहा कि आप नहीं लिफ्ट योजना बनाइए। उस समय भी लिफ्ट योजना की घोषणा हुई, पैसा भी मंजूर हुआ वित्त से, लेकिन धरातल पे क्या होता है ये लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज की स्थिति को कैसे देख रहे हो आप? क्या पांचना बांध का मुद्दा आज सुलझ गया? आपको निवेदन करता हूँ, सच्चाई की बात है, जिसकी नीति और नीयत सही है तो कभी भी सुलझाया जा सकता है। जिसकी नीति नीयत सही नहीं है, केवल जिसको राजनीति करनी है इस मुद्दे के आधार पर, उसके लिए कोई कुछ नहीं है। और वास्तविक नीड जो है, वो नीड का हक पहला व्यक्ति जो पहरेदारी करता है, जो सुरक्षा करता है, वो सही हक उठा रहे हैं अपना, कि पहला हक जो हम इसके पहरेदार हैं, चारों तरफ से हम इसकी चौकीदारी करते हैं, तो पहले तो पानी उसको चाहिए ना पीने के लिए। जो अब इस मकान के पास सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो पहले उसको पानी मिलेगा नहीं, और अंदर पानी कैसे चले, तो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा जो सुरक्षा पहरेदार दे रहा है उसको पानी पिलाओ, उसके बाद दूसरे को पिलाओ, तीसरे को पिलाओ, कोई तो आपत्ति नहीं किसी को, गुर्जर समाज को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वास्तविक हक जो नीडी है पहले उसका हक होना चाहिए। क्या सुलझ गया है मुद्दा? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मैंने तो 2-3 सरकारों से देख रहा हूँ उसको। कांग्रेस की सरकार के राज में भी देखा बहुत नजदीक से, और भाजपा की सरकार में भी देख रहा हूँ। और वैसे कितनी वाहवाही लूटो, लेकिन वास्तविकता की हकीकत में क्या काम हो रहा है वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। अब गुर्जर समाज क्या चाह रहा है? गुर्जर समाज तो शुरू से वही चाहता है कि पहले हमारा हक है तो हमको लिफ्ट योजना बना के हमको पानी पिलाया जाए, उसके बाद हमारे किसी भी भाई को पिलाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। यही विषय है। अब आप ओबीसी की मांग भी उठा रहे हो, आप अन्नाधाय के लिए भी आपने आवाज खड़ी की है। अब गुर्जर समाज क्या चाह रहा है कि भाई क्या हमारी मांग है और हमारी ये मांग इस तरीके से पूरी होनी चाहिए? देखिए, हमारी पहली मांग यही है कि आप पहले पन्नाधाय की जाति का सुधार करने के लिए उनको सरकार को भेजना चाहिए, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के पास ही आ रहे हैं, कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन आ रहे हैं जिलों से, वो विषय सीख कराया जाए। किसी राजपूत को गुर्जर राजपूत पन्नाधाय बताया जाए, जो पनोरमा बने हुए सरकारों के उदाहरण के रूप में। और इससे बड़ा उदाहरण दूसरा, हमारा जो ओबीसी कमीशन ने जो हमारी जाति को 32 लाख दिखाया, उसको सार्वजनिक करा जाए रिपोर्ट को, और उसमें वास्तविकता दर्शाई जाए कि हम कितनी संख्या में राजस्थान में, वो भी दिखाया जाए, जिससे हमारे लोग जो नहीं जानते हैं उनको भी पता लगे कि हमारी संख्या क्या है राजस्थान के अंदर, सच्चाई में राजस्थान के अंदर। और उसके बाद तीसरा, आपका जो आप जो पंचायत राज और ये चुनाव कर रहे हैं, इसमें हमें भी अलग से एसवीसी और एमबीसी के रूप में, जैसे कांग्रेस उसको एसवीसी कहती थी और भाजपा उसको एमबीसी कहती है, मतलब दोनों का एक ही है। 1% जो देते हैं और 4% हाईकोर्ट में रुकता है। एसवीसी, उन्होंने उसका नाम एसवीसी दिया, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, भाजपा ने उसका नाम एमबीसी दिया, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, मतलब एक ही है, आरक्षण भी एक ही है, विषय भी एक ही है। अब तो लॉटरी की कगार पे खड़े हो गए हैं, तो कैसे पूरा हो? मैं आपको वही कह रहा हूं कि जब इस विषय को लेकर के हम बैठे हैं और सरकार अपनी अपनी नीति नियत सही रखना चाहती है, ईमानदारी से कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और सबका साथ सबका विकास अगर करते हैं तो अपनी नीति और नियत पे सही लाइन पे जो हम है हमारी प्रेजेंट, उस हिसाब से हमारा ध्यान रखा जाए बस। और तो हम उनका ध्यान रखेंगे, और अगर हमारा वो ध्यान नहीं रखेंगे तो हम भी उनका ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो। कोई माई का लाल उस पार्टी को वोट नहीं दिला सकता है, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। ध्यान नहीं रखेंगे मतलब पंचायत राज निकाय चुनाव में, यस, हमारे पंचायत राज चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, जो आ रहे हैं सामने, हमारे समाज का जितना वो ध्यान रखेंगे, हम भी उनका उतना ही ध्यान रखेंगे। ये सच्चाई है। और ये महासभा केवल राजस्थान तक नहीं, ये हिंदुस्तान के राज्यों में, इसका असर पूरे देश के राज्यों में। क्या ये फैसला साहब दोनों पार्टियों पे लागू होगा या सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे लागू है कि हम ध्यान नहीं रखेंगे? नहीं, दोनों पे लागू ये जो अपना जितना हमको भाव देगा, जितना हमको प्रतिनिधि देगा, ये केवल 2 पे नहीं, राजस्थान में 2 हो गई, लेकिन अन्य राज्यों में और भी हैं। हमारा ये पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा। सब गुर्जर सुन लेगा राजस्थान में आपकी? क्यों नहीं सुनेगा? राजस्थान का गुर्जर जो जायज बात है। हमारा काम किसी नेता की चाटुकारी करना नहीं है, किसी नेता की दलाली करने का काम नहीं है। महासभा के साथ में हम ठोक के 2008 से मैं जिलाध्यक्ष। राजस्थान में साहब गुर्जर मतलब पायलट मतलब गुर्जर,
देखो अगर ऐसा होता तो अब ऐसा नहीं है कि भाई पायलट मतलब गुजर मतलब पायलट, ठीक है, जो ठीक है समाज का एक व्यक्ति होता है तो सम्मान करते हैं, मगर समाज के व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज का जब मुद्दा है तो ठोक के बोले। वहाँ जातिवाद की बात, ऐसा नहीं कि मैं जातिवाद का ठप्पा लगा, ये बात नहीं करे। धन्यवाद। नहीं करे। मैडम, महिलाओं को कितना, आपको महिलाओं की जिम्मेदारी दी गई है, कितना आप देख रही हैं चुनौतीपूर्ण है ये पूरा का पूरा मामला? देखिए, मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो ओबीसी के जिस तरह से ये आंकड़े पेश किए गए वो बिल्कुल गलत पेश किए गए। जिस आधार पे हमारे आंकड़े तकरीबन 80 लाख के आसपास है, तो इन आंकड़ों में सुधार किया जाए। और अगर हक नहीं मिलता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? तो हम इसका विरोध करेंगे, अपने राजनीति के अंदर अपने लोगों को खड़ा करेंगे। हम निर्दलीय भी खड़ा कर सकते हैं, अपनी पार्टी के लोगों कर सकते हैं, हम अपने लोगों को आगे लाएंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टी हमारी सुने। महिला प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाएगा गुजरों में? बिल्कुल 100% हमने महिला संगठन का जो गठन किया है वो इसी नीति और इसी बात से किया है कि महिलाएं हमारी, जिस तरह से जीवन में एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों पहियों के बगैर एक पहिए पर गाड़ी नहीं चलती है, हमारी महिला बहन बराबर की संख्या में हमने महासभा में प्रतिनिधित्व, केवल प्रदेश से छोड़ के देश के कोने तक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हर प्रदेश की महिला अध्यक्ष भी हैं, पुरुष अध्यक्ष भी हैं, इसी तरह युवा अध्यक्ष भी हैं। हमारे 3 इकाई काम कर रही है इस संस्था में, महिला इकाई, युवा इकाई और मुख्य इकाई। मुख्य इकाई का प्रदेश अध्यक्ष अलग होगा, महिला इकाई का अध्यक्ष अलग होगा, युवा इकाई का अलग होगा। तीनों इकाई पूरे भारत के 16 राज्य में कमेटी है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात। आपको 16 स्टेट की हमारी कमेटी अभी पूरे देश में काम कर रही है। और इसी के कारण वहाँ बड़े बड़े नेताओं ने सोचा था कि मोदी जी के साथ मंच साझा करेंगे, लेकिन मोदी जी ने ये बड़ा विवेक से काम किया। उन्होंने सोचा कि इनकी भारत की संस्था कौन सी है, तो पूरे भारत देश में जो संस्था लंबी लाइन खींचती है, लंबी लाइन जिसकी माला है, उस माला के नाते प्रदेश के अध्यक्ष राम प्रसाद धावाई के मंच पर कुर्सी लगी प्रधानमंत्री के साथ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल है जो हमारे महाराष्ट्र से हैं, और मैं उसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। मैंने सी ऑफ रिसीव किया पीएम को, और उन्होंने उसी के नाते पूरे भाजपा को राजस्थान में नहीं, जितने भी राज्य में राजस्थान के बाद चुनाव हुए, भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है गुजर ने। उसी सभा के कारण के संस्कृति मंत्रालय ने आयोजन करके गुजर को कमल से कमल जोड़ने का प्रयास किया। तो चालू रहेगा समर्थन? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे कि हमारे को कितना आगे महत्व मिल रहा है, कि केवल बात करके हमारे वोट को ही लूटने का काम किया है, डाका डालने का काम किया है, या हमारे प्रतिनिधित्व को कहीं बढ़ाया है। हमको 3 राज्यों में, दिल्ली में हमने सहयोग किया, यूपी में किया, हरियाणा में किया, पंजाब में किया, सब राज्य में हम जब सहयोग कर रहे हैं इनके लिए, तो इनका कोई एक राज्य मंत्री के लोलू पे पकड़ दिया, उनको चोस दिया, उनको कोई निर्णय नहीं कर सकते, कोई फाइल को डिस्पोजल नहीं कर सकते। सोमेंद्र तोमर योगी सरकार में राज्य मंत्री, आपके हरियाणा में हमारे राजेश नागर राज्य मंत्री, राजस्थान में गृह राज्य मंत्री, वो भी राज्य मंत्री, क्या उनकी फाइल उनकी कलम से डिस्पोजल होती है? तो जब निर्णय में शामिल नहीं, देश के केंद्रीय कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री 3 बार, तीसरी बार सरकार है मोदी सरकार में 3 बार से राज्य मंत्री, क्या कैबिनेट मंत्री बनाने का राइट नहीं है? इतनी बड़ी आबादी के वोट लेने के लिए केवल राज्य मंत्री क्यों? क्योंकि उनको निर्णय में शामिल नहीं करना चाहते आप, क्योंकि आप उनकी अनदेखी करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। इसीलिए ओबीसी आयोग की मैं तो उसी पर आरोप लगाता हूं कि इसीलिए हमको कम दिखाया जा रहा है। ये इसके मूल जड़ है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। गुजरों ने इस बात को लेकर राजस्थान में तो मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय गुजर महासभा के महासचिव ने यह कह दिया है, संगठन महासचिव ने यह कह दिया है कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और पन्ना अध्याय की जाति को लेकर अगर तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं लिया गया और हमको हमारी उचित हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो आने वाले निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में सरकारों को देखने को मिल जाएगा कि गुजर किस तरफ जाता है। गुजर किसी एक आदमी के साथ बंधा हुआ नहीं है। गुजर समुदाय पूरा सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में चलेगा जो गुजर समुदाय को आगे लेकर जाएंगे। पांचना पर भी बड़ी बात की है यहाँ पे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो उठाए गए सवाल हैं उनके ऊपर भी बड़ी बातें की हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।